मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जीएस और जीके की प्रैक्टिस जो है आप सोहन इंस्टीट्यूट पर लगातार क्रम से देख रहे हैं। और देखिए, जिस भी विषय की आपको प्रैक्टिस मिल रही है सभी विषयों की जो है एक प्लेलिस्ट जो है बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रैक्टिस को क्रम से देख सकते हैं। तो चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं जीएस और जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो देखिए, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लगातार क्लास में बने रहें। निश्चित ही सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए दिया है आपको, निम्न में से गलत जोड़े का चुनाव करें। 4 विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में दिया है सन्यासी विद्रोह क्या 1760 में हुआ। ऑप्शन बी में दिया है कोल विद्रोह क्या 1831-32 में हुआ। ऑप्शन सी में आपको दिया है संथाल विद्रोह क्या 1855-56 में हुआ। और डी विकल्प में दिया है मोपला विद्रोह क्या 1928 में हुआ। तो देखिए, सन्यासी विद्रोह 1760 में हुआ, यह आपका सही विकल्प है। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ, यह भी आपका सही उत्तर है। जबकि संथाल विद्रोह भी 1855-56 में हुआ। लेकिन देखेंगे मोपला विद्रोह 1928 में नहीं हुआ, बल्कि यह 1921 ईस्वी में हुआ। तो देखिए, मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ, केरल में शुरू हुआ। यह किसानों का जमींदारों के प्रति विद्रोह था। फिलहाल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मोपला विद्रोह 1928 में न होकर 1921 में हुआ था। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और बारदौली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है दी थी। फिलहाल इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया। ऑप्शन ए में दिया है बनारस अधिवेशन 1905। ऑप्शन बी में दिया है कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 और ऑप्शन डी में दिया है कलकत्ता अधिवेशन 1911। देखिए, बनारस अधिवेशन 1905 यह जो है गोखले की अध्यक्षता में हुआ था। जबकि कलकत्ता अधिवेशन 1906 दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, और कलकत्ता अधिवेशन 1911 जो है बिशन नारायण दत्त के अध्यक्षता में हुआ था। और देखिए, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में ही पहली बार जो है जन गण मन को गाया गया था। और कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार जो है स्वराज शब्द की मांग की गई थी। फिलहाल इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बनारस अधिवेशन 1905। तो बनारस अधिवेशन 1905 में जो है स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु किस आयोग या समिति का गठन किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु किस आयोग या समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन ए में दिया है वेटले आयोग, ऑप्शन बी साइमन आयोग, ऑप्शन सी में दिया है हंटर आयोग और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए जो व्हिटले आयोग बना था यह श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिए बना था, जबकि हंटर आयोग शिक्षा के विकास से संबंधित था और साइमन आयोग जो है 1927 साइमन आयोग 1927 जो है इसका सही उत्तर होगा। और देखिए इसी साइमन आयोग का विरोध करते समय जो है लाला लाजपत राय को काफ़ी गहरी चोटें आई थी। इसी साइमन आयोग का विरोध करते हुए उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा जो है लाठी चार्ज की गई थी, जिसमें लाला लाजपत राय को काफ़ी गंभीर चोटें आईं और वहीं जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। और देखिए लाला लाजपत राय ने एक नारा दिया था, साइमन गो बैक। फिलहाल इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइमन आयोग। तो देखिए साइमन आयोग 1927 आप याद रखेंगे। इसी का विरोध करते समय लाला लाजपत राय को ब्रिटिश कंपनियों द्वारा लाठीचार्ज कराई गई, जिसमें उनको गंभीर चोटें आई, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। फिलहाल बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। देखिए सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप निरंतर क्लास में बने रहें और जितना हो सकता है क्लास को अपने मित्रों में शेयर करें। और जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास को अपने मित्रों में शेयर करें। देखिए हम अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी में दिया है दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो देखिए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, जबकि वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती ने दिया। और अभी हमने बताया लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक का नारा दिया। फिलहाल इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। और देखिए दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना की। फिलहाल इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति का फैज़ाबाद में नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी खान बहादुर खान और ऑप्शन डी में दिया है मौलवी अहमदुल्ला। तो देखिए कुंवर सिंह ने जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व किया था, जबकि लियाकत अली ने इलाहाबाद से और खान बहादुर खान ने जो है बरेली से नेतृत्व किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से नेतृत्व किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि आपसे पूछ सकता है कि लखनऊ से किसने नेतृत्व किया, तो बेगम हज़रत महल ने, जबकि कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए निम्नलिखित में से कौन पेड़ों का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पेड़ों का कार्य नहीं है पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, ऑप्शन बी शोर का अवशोषण, ऑप्शन सी वायु का प्रदूषण और ऑप्शन डी में दिया है ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण जो है पेड़ करता है या सही है, और आपसे जो सही नहीं है वह पूछ रहा है। जबकि शोर का अवशोषण भी
करता है, क्योंकि देखिए ग्रीन मफलर तकनीक के द्वारा जो है शोर का अवशोषण किया जाता है। सड़कों के किनारे पर वृक्ष लगाए जाते हैं, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा फिलहाल। और देखिए वायु का प्रदूषण, पेड़ों से देखिए कोई वायु प्रदूषण नहीं होता। तो आपसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ों का कार्य नहीं है, तो फिलहाल वायु का प्रदूषण यह पेड़ों का कार्य नहीं है। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी रेडान और ऑप्शन डी में दिया है नियान। तो देखिए रेडान जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, यह सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी। और देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है नाइट्रोजन और उसके बाद जो है ऑक्सीजन। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए एम्स्टर्डम, ऑप्शन बी द हेग, ऑप्शन सी में दिया है जिनेवा और ऑप्शन डी नैरोबी। देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम में है। विकल्प ए सही होगा। जबकि द हेग में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्यालय जो है वो हेग में है। जबकि नैरोबी में यूएनईपी का मुख्यालय है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो है मुख्यालय वो नैरोबी में है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एम्स्टर्डम में जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो है मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बेंगलोर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी में दिया है नई दिल्ली। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नागपुर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन ए में दिया है समुद्र, ऑप्शन बी घास का मैदान, ऑप्शन सी धान का खेत और ऑप्शन डी में दिया है इक्वेरियम। तो देखिए इसका सही जवाब होगा समुद्र। लेकिन यदि आपसे पूछे कि सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है, तो आपका उत्तर होगा धान का खेत। यदि आपसे पूछे कि सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है, तो उत्तर होना चाहिए धान का खेत। लेकिन यहाँ विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र पूछ रहा है, इसलिए समुद्र उत्तर होगा। और सबसे छोटा जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो इक्वेरियम होता है। फिलहाल इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए समुद्र। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए में दिया है कोशिकीय श्वसन में भाग लेना, ऑप्शन बी ईआर द्वारा संश्लेषित का संग्रह करना, सी में दिया है उत्सर्जन में सहायता करना और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए सभी पोर्शन को कवर करने का प्रयास किया गया है यहाँ पर, इसलिए आप लगातार क्लास में बने रहें।
और देखिए, जिन मित्रों ने पहली बार सोहन इंस्टीट्यूट पर विजिट किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास को जो है अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है ऑप्शन ए कोशिकीय श्वसन में भाग लेना, ऑप्शन बी ईआर द्वारा संश्लेषित का संग्रह करना और ऑप्शन सी में दिया है उत्सर्जन में सहायता करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा कोशिकीय श्वसन में भाग लेना। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। तो फिलहाल विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को, उसके बाद देखिए विकल्प दिया है ऑप्शन ए निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, ऑप्शन बी दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता और ऑप्शन सी में दिया है न दूर और न ही निकट की वस्तु स्पष्ट देख पाता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, दूर दृष्टि दोष में जो है व्यक्ति जो है निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, इसलिए ए विकल्प जो है सही होगा। देखिए, यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो निश्चित ही आप लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों में क्लास को शेयर अवश्य करें। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि परमाणु क्रमांक है। ऑप्शन ए नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन बी नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1867, ऑप्शन सी 1885 और ऑप्शन डी में दिया है 1887। देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बम्बई में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी और जबकि इसके सचिव जो थे वो ए ओ ह्यूम थे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई। इसके अध्यक्ष जो है डब्ल्यू सी बनर्जी थे जबकि इसके जो सचिव थे वो ए ओ ह्यूम थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए बेमोस चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब और ऑप्शन डी में दिया है जॉर्ज यूले।
तो देखिए पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की और उसके बाद देखिए दादा भाई नौरोजी ने की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी 1886 में, जबकि बदरुद्दीन तैयब ने 87 में जो है, और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1908। देखिए खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी ने जो है किंग्स फोर्ट पर जो है बम से हमला किया, जिसमें किंग्स फोर्ट बच गया, लेकिन कैनेडे की पत्नी और पुत्र की जो है मृत्यु हो गई थी। और देखिए पुलिस के डर से जो है, उसके बाद जो है घटना के बाद पुलिस के डर से जो है प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम को जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1908। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अभिनव भारत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बी डी सावरकर, ऑप्शन बी सी आर दास, ऑप्शन सी बी जी तिलक और ऑप्शन डी में दिया है एस सी बोस। तो देखिए अभिनव भारत जो है, इससे जो है बी डी सावरकर संबंधित हैं। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए बी डी सावरकर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी में दिया है 1927 और ऑप्शन डी में दिया है 1928। तो देखिए अभी हमने 1928 में बताया कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है लाला लाज माफ़ कीजिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और बारदोली की ही महिलाओं ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी थी। और 1927 में साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त जो है ब्रिटिश कंपनियों द्वारा लाठीचार्ज में जो है लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। फिलहाल इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1924। विकल्प जो है बी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महत्वपूर्ण प्रश्न। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी दिया है मिसिसिपी। तो देखिए दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है वह अमेजन नदी है। विकल्प जो है बी सही होगा, जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और भारत में गंगा की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सही का चुनाव करें। ऑप्शन ए में दिया है संघीय सूची में क्या 97 विषय हैं, ऑप्शन बी में दिया है राज्य सूची में क्या 66 विषय हैं, ऑप्शन सी में दिया है समवर्ती सूची में क्या 47 विषय हैं। देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया से। और ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी सही हैं। तो देखिए संघीय सूची में 97 विषय हैं और राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में जो है 47 विषय हैं। यह तीनों विकल्प जो है सही हैं, इसलिए यहाँ पर जो विकल्प सही होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से जो है सभी सही हैं। विकल्प डी सही होगा यहाँ पर।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? देखिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस सभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन ए में दिया है राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी में दिया है विधानसभा और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। पृथ्वी की सतह से जो है ओजोन परत की ऊंचाई पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है 10 से 20 किलोमीटर, ऑप्शन बी 40 से 50 किलोमीटर, ऑप्शन सी में दिया है 70 से 80 किलोमीटर और ऑप्शन डी में दिया है 110 से 120 किलोमीटर। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 40 से 50 किलोमीटर। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शन ए 22 जून, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी में दिया है 21 मार्च और ऑप्शन डी में दिया है 22 सितंबर। तो देखिए दक्षिण गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और याद रहे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन पूछ रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 22 दिसंबर। चलिए हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जो है जोड़ती है? ऑप्शन ए बाब अल मंदेब, ऑप्शन बी हारबुज, ऑप्शन सी बासपोरस और ऑप्शन डी में दिया है मलक्का। देखिए हिंद महासागर और लाल सागर को जो है बाब अल मंदेब जो है जल संधि जोड़ती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौचंदी का मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी में दिया है प्रयागराज। तो देखिए मेले से भी आपके सुपर टेट एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नौचंदी का देखिए मेला जो है मेरठ में लगता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेरठ। तो देखिए आज क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।